बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी आपकी बहन से बिल्कुल ठीक ठाक तो फिट फाट है। अब चलते हैं विलाग की तरफ। आज का दिखाते हैं आप साहब बहन भाई को मज़ेदार सा विलाग। तो जैसा कि आप साहब बहन भाई को पता है कि रात जो है ना भाभी साहबा ने साग बनाया हुआ था, उबल रहा था, तो वहाँ से थोड़ा सा हम भी ले आए थे मंदिया लगाने के लिए। हमने कहा कुछ हम बना लेंगे थोड़ा बहुत। तो मैंने कल रात ले आया था, तो बेगम साहब ने मंदिया वगैरह लगाया, लेकिन दिल तो बहुत करता है खाने को, लेकिन ये तकलीफ़ बहुत देता है क्योंकि साग जो है ना गैस कर देता है, मैदा ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से रात हमने साग खाया है। मेरी बेगम की भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत ख़राब है, मैदे में जलन है, ऐसे ना तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चों ने खाया है, उनकी भी तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या है। दिल तो बहुत करता है खाने को, लेकिन ये ना फिर नुकसान बहुत देता है। तो अभी सब्ज़ी वगैरह नहीं लेने गया क्योंकि साग अभी पड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा है कि बेगम साहब से पूछते हैं कि अगर आप कहें कोई सब्ज़ी वगैरह ले आता हूँ, साग जो है ना नहीं बनाते। तो जैसे कहेगी फिर वैसा करेंगे। अगर साग बनाएगी, वैसे तो तबीयत ठीक नहीं है, फिर खाएंगे, मजबूरी है। तो क्योंकि पैसे हैं नहीं, हम तो ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो जाए बना लें, लेकिन जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना फिर दिल नहीं करता है खाने को। चलो पूछेंगे, जो कहेगी फिर वैसा करेंगे। अगर कहेगी कोई सब्ज़ी वगैरह ले आओ तो कोई चीज़ और ले आएंगे, नहीं तो साग बनाएंगे। मेरा भाई फ़ारूक पहले आया है, पता नहीं कहाँ गया था। मैंने पूछा है कि कहाँ गया। जब मैं शॉप से वापस आया तो मैंने पूछा बेगम साहब से कि फ़ारूक भाई कहाँ गया है। उसने कहा कि फ़ारूक भाई जो है ना सिटी गया हुआ है। फिर काफ़ी टाइम के बाद आया, अभी आधा घंटा भी नहीं घर बैठा, फिर जो है ना चला गया, पता नहीं कहाँ गया है। तो मैंने कहा कि आए आए तो उससे पूछते हैं, दुआ सलाम करते हैं कि आज जो है ना इतनी ज़्यादा कौन से काम भी नहीं ठहरे, कभी कहीं चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो। तो अभी जब आ जाएगा तो उनसे दुआ सलाम भी होगी और उनसे हाल हवीला लेंगे। जो भी बातचीत होगी इंशाल्लाह, जो जिस काम के लिए गया हुआ था वो भी बताएगा। अभी माशाल्लाह जी मेरा भाई आ गया है, गया था फसलें देखने के लिए। तो फसल वगैरह देख के अभी आ गया है, क्योंकि आजकल जो है ना देहात की जो सीनरी है ना बहुत ही वीआईपी ज़बरदस्त और देखने को दिल करता है, क्योंकि मौसम है बहार का। तो प्यारे प्यारे से फूल शर्मा ने उठाए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा प्यारा जो है ना विलेज लगता है। तो अभी दुआ सलाम करते हैं जी। सोना क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सिया ठीक है? बिल्कुल फिट फाट, शुक्र। यार आज तो नज़र नहीं आए, सिर्फ 5-10 मिनट मैंने देखा, घर बैठे हुए थे, काम फिर गए चले थे, गए हाँ थे। काम गए थे, अभी आया हूँ। वो मिसाला वगैरह लेना था, फिर मैंने अच्छा। कहा चलूँ यार उधर। वो गंदम में ना हाँ, स्प्रे लगाई थी, मैंने कहा देखें कोई घास छास मार रहा है, साड़ रहा है, नहीं साड़ रहा। वो तो फिर पानी जल्दी लगाना पड़ता है, फिर नहीं लगाया पानी। अभी ज़मीन गीली है, लगा दूँ। ऐसे नहीं होता, चाहे गीली हो, 2-3 दिन के बाद ना जब स्प्रे हो फिर पानी लगाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, पानी लगाओ फिर उसको। पानी लगाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि सिटी गए थे, खैर ही? सिटी गया था, राशन किसी का लेना था, अच्छा। वो फिर लिया है। राशन? हाँ, अच्छा, किसका था? वो था अपना, नहीं है वो जो इधर आटा लेने आता है, मामा कौड़ा। अच्छा। मामा कौड़ा, सही। उसका था राशन। फिर उधर से आया, फिर वो लेके फिर उसको दिया, अच्छा। दे के अभी फिर वापसी आया। ठीक ठीक। हाँ, आज भी साग बना रहे हो? साग जब तक ख़त्म नहीं होता तो साग यार खाएंगे। खाने को बहुत दिल करता है, लेकिन हमने रात बनाया है ना, हमारे मैदे में इतनी जलन है, तबीयत मेरी बेगम की भी ख़राब है, मेरी भी ख़राब है। आपको कुछ नहीं हुआ? हमारा तो वो ऐसा वो हो गया रूटीन। आपको कुछ नहीं होता तक? मुझे यार कब्ज़ हो जाती है, हालांकि साग खाने से? साग खाओ नहीं होती, मुझे हो जाती है। यार अजीब सिस्टम बनाया है अल्लाह पाक ने आपका। हाँ, अच्छा, तो ये जो है फिलहाल ना वो नहीं है, मैदे में कोई हीट वगैरह नहीं है? हीट वगैरह नहीं है इस वक्त हमारे नहीं है। मैदे में और कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मैदे में इतनी जलन हो जाती है ना। तो अभी सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि बेगम साहब गई हुई है तूड़ी लेने के लिए, हाँ, आ जाए, उससे पूछता हूँ, अगर कोई सब्ज़ी वगैरह खाएगी तो वो ले आऊँगा, नहीं तो फिर साग बनाएंगे। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि साग बनाएं, क्योंकि कुछ बचत हो जाएगी। हाँ। हाँ, और जलन नहीं है, हाँ। रोला यही होता है जो शुरू से है। अच्छा। हाँ। ठीक ठीक। और सुनाओ और तबीयत। ठीक, शुक्र है अल्लाह पाक का, बेहतरीन हूँ। असर अजान हो हाँ, रही है, दिन अजान। का पता भी नहीं चलता है दिन रात को। छोटे हो गए हैं, पता भी नहीं चलता है। दिन का बिल्कुल पता भी नहीं चलता। हाँ, हाँ। सही कह रहे हो आप। तो यार बड़ा वो जो है ना यार, परेशान हूँ मैं। ओह, अल्लाह खैर करे।
वो ऐसा है कि देखेंगे आपके दाने ख़त्म हो गए टाइम से हाँ। पहले पहले, मेरे भी ख़त्म हो गए। मेरा आखिरी मान था जो मैंने पिसवाया था, मैंने चेक नहीं किया, कम से कम महीना हो गया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन का सिर्फ आटा पड़ा होगा। तो वही मेरा तो आखिरी था ना। तो हाँ। वो ना आज गया था उधर सिटी, पता किया है, उन्होंने कहा दाने है ही नहीं, ओ। अगर कहीं मिलते हैं हाँ। तो फिर जो है ना 4,000 से ऊपर रेट हो गया। अल्लाह अकबर, गरीब बंदा अब कहाँ जाए। गंदम देखो इतनी इतनी है। हाँ, अभी तो 3-4 महीने, 4 महीने तो पक्के रहते वही हैं। मैं जब से सुन के आया ना उस टाइम का परेशान हूँ, सोच रहा हूँ क्या होगा अब। यार ये वो मसला बन गया है बहुत बड़ा। क्योंकि अब यार चाहे जितने मानो, मेन मसला है पैसों वाला। वो तो यार जितने महंगे हैं ना, अब देखेंगे चाहे सस्ते भी हों, हाँ। लेकिन ये है कि अब इस मौसम में हमारे उस मौसम में ख़त्म होते हैं जिस मौसम में महंगे हो जाते हैं दाने। हाँ। अब देखेंगे महंगे हो गया है, अब ऊपर गंदम का सीज़न आएगा ना, हाँ, फिर फिर सस्ते हो जाएंगे, उस टाइम फुर्सत हो ना बंदा सस्ते ले ले। दाम से लेंगे। हाँ। फिर जो है ना आप देखें अब इशू हर किसी का बन गया है, गंदम किसी की नहीं है, तो हाँ। फिर जो है ना अब उन्होंने महंगा कर दिया। ये तो गरीबों को बड़ी सहूलतें दे रहे हैं, यकीन मानो खबरों में देखो ना हंसी आती है, अभी इतना झूठ बोल रहे हैं लोग। हाँ, ठीक है ना, सही। ये इशू बना हुआ है। उनकी तो आदत बन गई, उनको फिर वो नहीं होता ना, कुछ महसूस नहीं होता। इंसान को आखिर अल्लाह पाक ने जो पैदा किया है, हाँ। वैसे कुछ शर्म भी आनी चाहिए कि यार सारा दिन हम झूठ बोलते हैं इधर बैठ के। हाँ। ऐसी नौकरी छोड़ दो जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। फिर उनके साथ हो क्या रहा है ये तो पता है, रात की नींदें हराम है उनकी। फिर नींदें हराम है, जो आखिर अल्लाह पाक तो बेनियाज ज़ात है, वो तो आखिर जो गलती करेगा वो सज़ा तो पाएगा ना। हाँ, चाहे जितना मर्जी झूठ बोलें, जितना मर्जी आवाम को, गरीब को दलील करें, उसका तो सिला अल्लाह पाक ने ज़रूर लेना है, बदला तो लेना है गरीबों के नहीं, साथ। बात इस चीज़ की होती है यार, ये है कि आप देखेंगे हर चीज़ महंगी है, ठीक है ना। हाँ। यानी कि गांव वाले किसान, खेतों वाले यानी जाट वगैरह हो गए, यानी उनको देखो कि अब जो है ना खाद का रेट देखो, स्प्रे का देखो, और डीजल का रेट देखो, पेट्रोल का रेट देखो, तो अब वो मेहनत कर रहे हैं, इतनी महंगी चीज़ें यानी ले रहे हैं, जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी ना फिर ये रेट बिल्कुल डाउन कर देता है, जैसे गन्ने का किया है। किसान के जो है ना, किसान यानी को मैं ये सोचता हूँ कि हमारे घर अगर 1000 आ जाए, ठीक है ना, 2000 आ जाए, 4000 आ जाए, हम खुश हो जाते हैं यार, चलो 1-2 दिन तो सही गुजरेंगे, यानी कि हमारा जो मन है वो यानी भर जाता है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि 2-3 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। लेकिन जो यानी करोड़ों, अब देखो मिलों वाले को, इनको करोड़ों अरबों के यानी कि तारीख कमा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि इनके पेट क्यों फूल नहीं होते यार। एक हवस होती है पैसों की, ये जब देखते हैं ना, चाहे जितना पैसा हो ना, फिर भी कहते हैं ये जो है ना, ये कम है, इससे भी ज़्यादा हो, ये कम है, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, ऐसे कहते हैं, ये है इससे और ज़्यादा हो, ये अब आग है इससे और ज़्यादा हो, इसी तरह ना ये हिर्स बन जाता है। यही चीज़ पे फिर सोचता हूँ मैं, फिर खुश भी होता हूँ। वो ऐसे कि मैं कहता हूँ कि चलो अल्लाह पाक ने जितना भी दिया है, हाँ। ठीक है ना, जितनी भी हमें औकात पे रखा हुआ है, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक को याद तो करते हैं ना। सही बात है। 2000 देता है, 4000 देता है, यार 5000 कोई देता है, हाँ। जितनी 600 दिहाड़ी लग जाती है, 400 लग जाती है, खुश हो जाते हैं, सही बात है। ठीक है ना। अगर हम भी इतने यानी कि वो होते, टेंशन अलहदा और उसका हिसाब अलहदा। सही बात है। सही है ना। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे जो गरीबों के साथ जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर कोई पूछता हूँ बेगम से, कोई मिसालें वगैरह लेने होंगे तो जो चीज़ भी लेनी है असल वो में ले हमारे जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कानून बन गया है कि जो यानी गरीबों की मदद करेगा, गरीबों की बात करेगा, उसको फांसी पे लटका दो। वो फिल्म हम देखते थे, छोटे थे, अंधा कानून था, हिंदी अनीता बच्चन की फिल्म थी इंडिया की, अंधा कानून। उसमें ना औरतों के दुपट्टे उतार लेते थे, कपड़े फाड़ देते थे, और जो है ना गरीबों के साथ जुल्म करते थे, पुलिस वाले ऐसे करके कि आपस में ना
हंसते थे और मजाक उड़ाते हाँ मजाक उड़ाते थे, आप हमें गपशप लगाए रहते थे, लेकिन उसके सामने जुल्म हो रहा होता था, वो चुप करके ना चले जाते थे, कोई बात भी नहीं करते थे। हमने कहा कि ये फिल्म है इसलिए ऐसे बने, लेकिन अब पता चला कि ये हमारे मुल्क के साथ ये हकीकत हो रही है। ये अंधा कानून सही है, हाँ ओरिजिनल चीज़ है। हमने कहा कि ये फिल्म है, लेकिन वो सही बनाया था उन्होंने, हमारे मुल्क के ऊपर ये फिल्म आप जो है ना ये सेलेक्ट पूरी उतरी है। हाँ उसकी जो फिल्म थी वो हमारे मुल्क में पूरी उतरी है। बिल्कुल। चलो ठीक है फिर, हैं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक हिदायत दे जी। तो मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। फिर साग का जो है ना प्रोग्राम बन गया था, तो साग बनाया है, तिड़का वगैरह लगाया है। ये देखें इसमें फ्राई पान में वो थूम वगैरह और मिर्चें लाल और घी वगैरह का तिड़का लगा के ना अभी ऐड किया है बेगम साहब ने। अब बिल्कुल साग रेडी हो चुका है। अभी इसकी ना लुक चेक करवाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बड़ी वीआईपी खुशबू आ रही है। थूम हमने खुद जो है ना उगाया हुआ है, तो ताज़ा ताज़ा थूम था, तिड़का लगा है बड़ा वीआईपी। और कश्यप आप भी खाओगी? तुम खुश हैं? वाह जी वाह। अभी तो अम्मी तेरी ने रोटी नहीं बनाई, बने सी रोटी जाने पके सी वाला खुश हैं? वाह जी वाह। चलो ठीक है। सद्दाब जो है ना वो देखें ऐसे बगैर रोटी के साग खा रही है, इवें बगैर रोटी के खुश है। वाह जी वाह। अभी जी बच्चों का दूध गर्म होगा, उसके बाद जो है ना रोटी बनेगी। ऐसे ना खीर साग पहले गर्म कर दूँ बोला तुस अंदरों आते पीसो। वाह जी वाह मेरी सियानी ते सोनी। क्या आखे वे? पैसे पैसे अल्लाह से दे सी बोला ढेग शायद घेने था आपको ढेग है क्या पैसे। प्यारे बहन भाइयों यहाँ पर व्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।